तुम भी सोचो। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सूखे होंठ तेरे, सूखे होंठ तेरे, लगा ले बाम थोड़ा, लगा ले बाम थोड़ा। एक सेकंड, ये तो नहीं ढूंढ रही, लो लगा लो। ये मेरा लिप बाम तुम्हारे पास कहाँ से आया? यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, तो अब तुम लिप बाम की चोरी करने लगे हो। ओ हेलो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, ओके? वो पता क्या हो, मैंने क्यों रख लिया अपने पास? एक्चुअली मैंने सोचा कि हनीमून पे जा रहे हैं, कहीं अगर तुमने मुझसे किस विस मांगा और अचानक मुझे किस करने लगी तो मेरे होंठ ना सूखे हों, तुम्हें चुभेंगे ना, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लूंगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। डफर मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पड़ा देखा तो मैंने रख लिया, गुम जाता, और ठंड में जा रहे हैं, तुम्हारे होंठ सूखते, तुम ढूंढती तो तुम्हें दे देता। मुझे ना ऐसे चीप जोक्स पसंद नहीं है। ओ हेलो, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, ओके? आई एम सीरियस। ये क्या हो रहा है? उप्स, क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम रोकी नहीं, रुक गई। हाँ? क्या कहा? वही जो तुमने सुना। लेट मी चेक। समझ में नहीं आ रहा यार। I mean, घर से निकले थे, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या खराब हो गया? गाड़ी खराब हो गई या नियत खराब हो गई? ओ हेलो, तुम पे नियत खराब करने के लिए ना मैं अपनी गाड़ी नहीं खराब करूंगा। हाँ, पर सफर खराब कर दोगे, हनीमून खराब कर दोगे। मेरा मतलब इतने पर्टिकुलर हो रहे थे कि लिप बाम लगा लूं, हनीमून है, तो इतना ध्यान नहीं आया कि इतना लंबा सफर करने से पहले एक बार गाड़ी चेक करा लो। तुमने मुझे एक काम करता हूँ, मैं अपने मुंबई वाले मैकेनिक को फोन करता हूँ, ठीक है ना? वो यहाँ किसी लोकल मैकेनिक को जानता होगा, किसी को भेज देगा, गाड़ी ठीक करके वो ले आएगा हमारे पास, ओके? हाँ ये ठीक है, क्या पता कोई मैकेनिक ही मिल जाए। मारा, चलो सामान गाड़ी में रखवा दिया, लेट्स लीव। जादव। हेलो मैडम, मैं जादव। हाँ बोलो। मैडम, गाड़ी अपने समय पर खराब हो गई है। मैडम, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजता हूँ, आप मेरे अकाउंट में मेरा पैसा डाल दीजिए। हो जाएंगे। थैंक यू मैडम। चोलिन, बहुत अच्छा प्लान था कि हमने कल रात में जादव को बुला के उसको ये सब कार खराब करने के लिए बोल दिया। अब तुम देखना माहिरा, दोनों का प्लान चौपट हो जाएगा। मनाली रिसोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले हम पहुंच जाएंगे और फिर अपना जाल बिछाएंगे, अपना खेल खेलेंगे। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। Welcome, welcome, sir. Welcome to my heart. What? I mean, to the resort, sir. मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। थैंक यू। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है। आज तक एक मैच तो क्या, आज तक एक बॉल भी मिस नहीं करी मैंने आपकी। जब मैं आपका मैच देखती हूँ ना, मेरी मॉम मुझे कहती है कि तू मैच देख रही है या उनको देख रही है। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is पूजा। पूजा, थैंक यू। बट मेरी पूजा तो आप ही हो सर। हैव यू नोटिस, आज मैंने आपकी फेवरेट फ्रेग्रेंस लगाई है। सी, आई नो आप भी यही सोच रहे होगे कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। एग्जैक्टली, आई मीन मुझे अपने फैंस का यही पागलपन पसंद है, इसलिए मैंने अपनी एक पागल फैन से शादी भी कर ली। रूम नंबर बताएंगे आप मेरा? नहीं। व्हाट? मेरे को एक सेल्फी चाहिए पहले आपके साथ। श्योर। सेल्फी सर।
करण, मुझे तुमसे कुछ कहना। मैंने यहाँ मायरा को देखा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मायरा घर पे, यहाँ कैसे होगी? क्या हाल है सृष्टि मैडम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं समीर सर, बोर हो रहा है तो सोचा समीर सर को पकड़ के क्यों ना बोर किया जाए। क्या है ना, दी के साथ दिन रात रहने की आदत पड़ गई थी और अब जब दी नहीं है तो उनको मिस कर रही हूँ। उनकी बहुत याद आ रही है। बताओ, याद तुम कर रही हो? उनका फोन मुझे आया। दी ने तुम्हें फोन किया और मुझे नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी दी से ज्यादा मेरी भाभी हो चुकी है। ओके हेलो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी भाभी होने से पहले वो मेरी दी है। अच्छा ये बताओ, दी ने फोन क्यों किया था? उनके कुछ सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ मेरे पास थे, तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मुझे फोन किया। हैं? कैसे सवाल, क्या बात कर रहे हो? अरे सृष्टि, भाभी के सवाल ये थे कि उन्हें लगा जिस रिजॉर्ट में वो है ना, उन्होंने वहां माहिरा को देखा, इसलिए मुझे फोन किया पूछने के लिए कि माहिरा घर पे है या नहीं। और तुमने क्या बोला? ये कि मायरा घर पे, मैडम के सर में दर्द हो रहा है, मैडम थोड़े टैंट्रम शो कर रही हैं और वो अपने कमरे में, उसके साथ वो शर्लिन भी है। एक मिनट, तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो अपने कमरे में है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर से अपने घर आया तब मुझे करीना बुआ ने बताया था। इसका मतलब तुम श्योर नहीं हो? जस्ट बिकॉज करीना मैम ने बोला है इसलिए तुम बोल रहे हो? सामने एक काम करो, जाके प्लीज चेक करो ना कि वो माहिरा अपने रूम में है या नहीं। ठीक है सृष्टि, मैं चाहता हूँ यार, तुम मुझसे क्या क्या काम करवाती है यार, तुम मरवाओगी। अगर बुआ को पता लग गया ना, मेरी बैंड बजा देंगे। होल्ड करो एक मिनट। ये तकिए, ये सृष्टि, यहाँ तो तकिए तकिए। माहिरा और शर्लिन तो यहाँ पर है ही नहीं, पर वो दोनों मनाली में है, करण जीजू और दी के रिजॉर्ट में। तू कहना क्या चाह रही है? दो दो खतरे? कौन? माहिरा, वो लूथरा हाउस में नहीं है। इसका मतलब जिस लड़की को मैंने यहाँ देखा वो माहिरा ही थी। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने समीर को फोन किया और समीर ने मुझे कहा भी कि माहिरा तो लूथरा हाउस में, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। ओ गॉड, मैं क्या करूं? काश तू यहाँ होती सृष्टि। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि ये लड़की अब मेरे साथ क्या करेगी। क्या करेंगी दी? आपको लगता है कि मैं उन लोगों को कुछ करने दूंगी? आपको लगता है कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी उनसे निपटने के लिए? नहीं दी, मैं आपको बताना भूल गई, मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ। मैं और सैमी ऑलरेडी रास्ते में हैं। हम रिजॉर्ट पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में भाभी, आधे घंटे में। प्रीता मैं रेडी हूँ। अच्छा चलो, ओके बाय। ओके बाय। ओके सो गाइज, अब टाइम आ गया है कपल्स की अग्नि परीक्षा का, कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं या एक दूसरे पे मरते हैं या एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। कितने आस, कितनी पास। मूविंग ऑन टू द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द नाइट, व्हिच इज नन अदर देन पेपर डांस। सो आप लोग सब इस गेम के रूल से फेमिलियर हैं, राइट? पेपर जितना पास आता जाएगा, कपल्स को उतना पास आना है। सो देखते हैं आज वो सबसे क्लोज आने वाला वो परफेक्ट कपल कौन सा है जो आज बनेगा पावर कपल ऑफ द इवनिंग।
फैसला आज की शाम का प्यार के नाम का। द बेस्ट कपल ऑफ द इवनिंग इज नन अदर देन मिस्टर एंड मिसेस लूथरा। तुम मैं? वो छोड़ो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्यों बताऊं कहाँ जा रही हूं, ताकि तुम मुझे वहां तक फॉलो करो? मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था मायरा, हमारे पीछे पीछे इस होटल तक आ गई। क्या प्लानिंग है तुम्हारी? प्रीता तो यहाँ पर बेहोश है। समीर और सृष्टि को मैं देख लूंगी। जस्ट गो। ओके, ऑल द बेस्ट। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। करण, ऑइंटमेंट है क्या? ऑइंटमेंट लगा लेती हूँ, बहुत पेन हो रहा है। मैं रिसेप्शन से मंगवाता हूँ। हाँ। मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यू जस्ट रिलैक्स हियर, मैं लेकर आता हूँ खुद। हाँ, ठीक है। ये टैबलेट करण को मेरा बना देगी। देवर जी, कितनी बार तुम्हें कहा है कि प्रीता का साथ मत दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्रीता का ही साथ देना है। अब देखो, फंस गए ना उसकी वजह से। करण, करण तुम ठीक हो? आई एम फाइन। अचानक चक्कर सा है मुझे। मैं यहाँ पर कैसे आई? मेरे हाथ भी बांधी है। करण, हेल्प! सृष्टि, सृष्टि, समीर, कोई तो हेल्प करो। ये तो ठीक है आवाज है। ये कहाँ से आ रही है? दी आप कहाँ? अरे ये किसने दी आप कहाँ पर हो? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन तू बस मेरी आवाज फॉलो करके मेरी तरफ आ। मेरे पूरे हाथ पर बंधे हुए मैं कैसे हो दी आप? दी ये सब शालिनी का काम है। क्या किया उन्होंने? अरे दी, मैं वॉशरूम गई थी और मैं जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अचानक से दो आदमी आए और मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दी उन लोगों ने। अरे वाह, अरोरा सिस्टर्स जाग गई। सृष्टि, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मैंने और माहिरा ने तुम दोनों को देख लिया था। जब तक सही टाइम नहीं आएगा ना, तुम किसी के। और प्रीता, ये लाइव टेलीकास्ट स्पेशली तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है टेलीकास्ट का नाम क्या है? पति, पत्नी और पहाड़ वाली। और आज रात के बाद कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एक कंफ्यूजन है। आज रात के बाद पत्नी कौन बनेगी और पहाड़ वाली कौन बनेगी? आई एम श्योर पत्नी तो माहिरा ही बनेगी, पहाड़ वाली तो तुम ही होगी ना, क्योंकि तुम तो करण को छोड़ के चली जाओगी आसानी से, घर से बाहर, हमेशा हमेशा के लिए, है ना? उससे भी बेस्ट न्यूज, ये लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। अरे अरोरास और लूथरास को भी दिखाना ना कि करण और माहिरा के बीच में क्या क्या हुआ रात को। अब तुम बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखो और एंजॉय करो करण और माहिरा की सुहाग रात। ये टेलीकास्ट देख लो, ठीक है? यू शोलिन, अरे ओ, जा कहाँ रही है? कौन है मैं? बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।
वो प्रीता नहीं है। प्रीता यहाँ है। करण तुम्हारे सामने प्रीता नहीं है। करण को मायरा में प्रीता नजर आ रही है, यानी कि मैं नजर आ रही हूँ। कौन है? जो भी है प्लीज गेट लॉस्ट, डू नॉट डिस्टर्ब। चलो पूरा रूम छान मारो। नहीं, क्या क्या आप नहीं कर सकते। आप यहाँ क्यों सर्च करने आई है? एक्सक्यूज मी, तुम जैसी लड़कियों से हम पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, हटो। अरे आप सब रूम के अंदर। मिस्टर करण, मिस्टर करण, ये रूम मिस्टर करण का है? यस मैम। इनके साथ रूम में यही लड़की आई थी? नहीं मैम, इनके साथ कोई और थी। अरेस्ट हर। इंस्पेक्टर छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। करण से हम बाद में पूछताछ करेंगे। इनके होश में आते ही इन्हें पुलिस स्टेशन भेज देना। श्योर मैम। देखो तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनो। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। एक सेकंड मेरी बात सुनो। आप कौन और यहाँ पे क्या कर रही थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैडम आप कौन है? दी, वो शर्लिन बाहर आके मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ तक कैसे आ गई, लेकिन जैसे आई हो वैसे ही उल्टे पांव वापस लौट जाओ। देखो, इट्स टोटली अप टू यू। तुम्हें जाकर माहिरा से मिलना है तो मिलो, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जरूर बताएंगे कि माहिरा के प्लान में तुम भी शामिल थी। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेगनेंसी में सलाखों के पीछे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। शर्लिन, शर्लिन, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी, या यूँ कहो कि तुम्हारे सवाल का जवाब देना था। क्या कहा था तुमने कि मैं खुद को जितनी स्मार्ट समझती हूँ उतनी मैं हूँ नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जितनी डफर हो उतनी खुद को समझती नहीं हो। पता है तुमने एक बेवकूफ़ी का काम क्या किया? तुमने प्रीता दी को माहिरा और करण जीजू के वीडियो दिखाने के चक्कर में टैबलेट वहीं छोड़ दिया। अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली तुमने। तुम्हें पता है उस टैबलेट का मेरी दी ने क्या किया? वीडियो कॉलिंग पुलिस को। ये लीजिए इंस्पेक्टर, माहिरा खन्ना के बिल पेपर। वाह, क्या बात है, ये तो लाइफ इंश्योरेंस ले आए। बड़े लोगों को भी ना बेल बड़ी आसानी से मिल जाती है। जाओ ले आओ। चल, तेरी बैल हो गई। किसने की? माहिरा? माहिरा? माहिरा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या कर लिया तुमने अपने साथ? हाँ, तुमको पता है कल रात से जब से मैंने तुम्हारी वो न्यूज़ वाली क्लिपिंग देखी, 1 मिनट के लिए चैन नहीं मुझे। माहिरा बेटा, कब समझोगी? ये कोई सही तरीका नहीं किसी को हासिल करने का। हालत देखिए अपनी। रमोना प्लीज, घर चल के बात करते हैं। इधर क्या? अरे तुम कुछ बताना। वाह, बड़ा व्यू। हाँ, रोमांस करने का इरादा है क्या? चलो करते। तुम्हें हमेशा मजाक ही क्यों सूझता है?
मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। क्या तुम्हें वाकई ही याद नहीं है कि कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था? करण, कल रात को माहिरा ने तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम होश में नहीं थे, बेहोशी की हालत थी तुम्हारी, तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। वो तुम्हारे साथ हनीमून, मेरा मतलब सुहाग रात मनाना चाहती थी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो मेरी जगह ले सके, मेरी जगह वो तुम्हारे साथ हनीमून मना सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गया कि मिसेस लूथरा मिस्टर लूथरा से कितना प्यार करती है। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम झांसी की रानी हो, तुमने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। हाँ, वाह। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं ही बेवकूफ? अब तो मुझे लग रहा है मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। I mean, कि मैंने तुम्हें बचाया। अब देखना, आगे से कोई भी लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, तुम्हारे साथ कुछ भी करेगी, मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हें बचाने। मिसेस लूथरा, मैं चाहता हूं तुम मुझे हर वक्त हर लड़की से बचाओ। And I trust you. देर से ही सही, अब कल तो आई तुम्हें। अब क्या है? तुम इधर बैठना है। गाड़ी रुकना। अरे क्यों? भैया एक टिश्यू दीजिए ना। थैंक्स। हाँ भाई। कृतिका, एक बात बता, ये अक्षय मार्केट में अकेला किसी लड़की के साथ घूम रहा है? क्या? भाई, मुझे लगता है इसका तेरे से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। भाई क्या बोल रहे हो आप? ये एक बात बता, ये यहाँ तू कहाँ है? भाई ओ, कर रहे हो अभी? तू ही थी यहाँ पर? अच्छा ओके, मुझे लगा किसी और लड़की के साथ है। तू दुबई से कब आया? मैं तो आज सुबह ही आया, पर आप लोग तो गए हुए थे हनीमून पे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? वो एक्चुअली मैडम को मौसम ज्यादा पसंद नहीं है। बट अच्छा ये पता है, गुड योर बैक, सही रहेगा ना अभी? क्या सही रहेगा? I mean, मैं बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ तो ठान के आया हूँ कि अभी ये शादी करके जानी है। अरे बहुत टल गई यार, अब और नहीं, अब करनी है शादी। मैं कल मॉम डैड को लेके आ रहा हूँ शादी की बात करने। ओह दैट्स ग्रेट मैन। वाओ। या फाइनली। बट कृतिका, आई थिंक बहुत लेट हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, तेरे लिए भी लेट हो गया, तू भी घर जा। हाँ, I'll see you tomorrow. See you. Bye. 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 Bye, कृतिका। Wow, I'm so excited, really. Finally, beta, congratulations. Finally, I'm so happy. भाभी, कृतिका के किसी भी फंक्शन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Everything has to be brilliant. After all, करीना लूथरा की इकलौती बेटी है। Everything has to be the best. कृतिका की शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। कृतिका, तुम्हारी शॉपिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, मेकअप, ज्वेलरी, सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यू आर द बेस्ट भाभी, थैंक यू। वेलकम टू आवर मॉल मैम। आपको किस तरह के कपड़े चाहिए मैम? इनकी शादी होने वाली है, तो बस शादी की शॉपिंग करने के लिए आया। वाह, कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ, न्यू कलेक्शन वेडिंग के। आइए मैम, ये है हमारा लेटेस्ट कलेक्शन और ये है हमारा चंडीगढ़ का कलेक्शन। ये देखिए। ओह माय गॉड भाभी, ब्यूटीफुल। मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ ठीक है, हैंगर निकाल दे। आप भी चलिए ना भाभी प्लीज। अब मैं तब तक और कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो लेकर आती हूँ। ओके। ये लड़की कौन थी और अक्षय ने उसे इस तरह हक किया?
ये चक्कर क्या है? ओ चक दे फट्टे ते नप दे गिल्ली। आज ये जागो वाली रात बल्ले, जागो वाली रात सगना वाली रात। ओहो सगना वाली रात किवें पूरी होएगी? किवें? ओ पावांगे गिद्दे ते हो जाओ शुरू जी। कोई तो इसे बार बार फोन कर रहा है, जिसके कॉल से ये बहुत परेशान हो रहा है, इसीलिए इसने अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। कौन है ये इंसान? रुचिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षय तुम कृतिका के साथ कैसे शादी कर सकते हो? रुचिका, तुम्हें पता है ना, मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं अब और वेट नहीं कर सकता। अक्षय तुम्हें पता है ना कि मेरा हाँ मुझे पता है, आई नो इट, सब मालूम है मुझे। रुचिका, जब तुम गुस्सा होती हो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, अक्षय का सारा सच मेरी आंखों के सामने है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जाकर कृतिका को बताती हूँ। अक्षय हमेशा ये याद रखना दैट आई लव यू। आई लव यू टू रुचिका। अक्षय अक्षय प्लीज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, प्लीज प्लीज यही रुक जाओ। देख, मैं तुझे इस तरह ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे सबसे पहले तुझे ही बतानी चाहिए। यू मस्ट नो दिस। बताइए ना भाभी, क्या बात है? कृतिका देख, बिल्कुल घबराना नहीं, तेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तू बहुत अच्छी लड़की है, तेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये अक्षय क्या? अक्षय तुझे धोखा दे रहा है। हाँ प्लीज तू, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहती, तू अपनी आंखों से देख प्लीज मेरे साथ। देखो अभी, देखो अपनी आंखों से खुद देखो। कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अक्षय जी, भाभी जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। आपने जिस बॉटल से ये ड्रिंक बनाई है वो बॉटल कहाँ छुपाई है आपने? ओह प्रीता जी, आप ये बॉटल ढूंढ रही हैं? बॉटल तो यहाँ थी नहीं। एक ग्लास बचा था, वो मेरे पास है। जी नहीं, मैं बॉटल की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें अच्छे से अक्षय जी, दिस इज रियली रॉन्ग। भाभी इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये नहीं पियेंगे एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। देख कृतिका, शादी में लड़कियां नहीं लड़के भी नर्वस हो जाते हैं। उसने थोड़ी सी पी ली तो उसमें क्या है? अरे लेकिन मैं कृतिका को यहाँ इसकी ड्रिंक दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं कृतिका, आई एम सॉरी एक्चुअली, एंड आई स्वेयर मैंने एक भी सिप नहीं पिया अभी तक। अच्छा फेंक दूं इसको? फेंक दूं? वेट, नर्वस कर दिया यार। एक मिनट, कोई मेरी बात सुनेगा? यहाँ मैं कृतिका को अक्षय की ड्रिंक दिखाने नहीं लाई हूँ, मैं कुछ और दिखाने लाई हूँ। मैं लड़की को दिखाने लाई हूँ। और क्या?
कुछ नहीं कहूंगी, आगे की बात अक्षय कहेगा। कौन थी वो लड़की? बताओ सबको अक्षय, कौन थी वो लड़की? थी ना अभी तुम्हारे साथ कमरे में एक लड़की थी। बाहर किसी से भी वो लड़की मिली नहीं, सीधा उसे तुम कमरे में लेकर आए और उसे हक कर रहे थे, उसे बेसिकली काम डाउन कर रहे थे क्योंकि वो अपसेट थी और तुमसे बार बार कह रही थी कि तुम कृतिका से शादी कैसे कर सकते हो। कृतिका देखो। अक्षय जी, प्रीता भाभी क्या कह रही है? कृतिका, प्रीता जी एकदम सच कह रही हैं। मेरे साथ सच में एक लड़की थी इस रूम में। हाँ कृतिका, ये लाई थी वो वेडिंग गिफ्ट, इयररिंग्स। रुचिका आई थी। रुचिका आई थी? हाँ, कह रही थी कि तुम मुझे बिना बताए कृतिका से शादी कैसे कर सकते हो। बहुत नाराज थी। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत मनाया कि मैं तो उसे इनवाइट करना भूल गया, पर बहुत गुस्सा थी, चले गई और कह रही थी उसने कोई टेक्स्ट किया है तुम्हें, देख लेना। भाभी, रुचिका हमारे कॉलेज की दोस्त है, पुरानी दोस्त है। इतने सालों बाद ऑब्वियसली नाराज होगी ना अक्षय जी। उसे तो आपने भी इनवाइट नहीं किया शादी में, मैंने भी इनवाइट नहीं किया और इतने सालों से मिले भी नहीं है। सरप्राइज देने आई होगी। वेरी स्वीट ऑफ हर, रियली। प्रीता जी, आप बिल्कुल सही थे कि मेरे साथ इस रूम में कोई लड़की थी, पर आप बस मुझे समझने में गलत हो गए कि मैं किसी लड़की के साथ यहां पे अकेला इस रूम में। अक्षय जी, अक्षय, करीना, आई मस्ट से यू आर अ ग्रेट मॉम। अपनी बेटी के घर वालों को खुश करने के लिए तुम आउट ऑफ द वे जाकर क्या क्या कर रही हो। आई एम सो हैप्पी। जिसे जो देना है दे दो। बस प्रीता को अपना विश्वास मत देना। आई मीन, देखो, ये सब करके तुम उसके घर वालों को खुश कर दोगी, पर अगर अक्षय खुश नहीं हुआ तो नहीं? रमोना, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगी ना करीना तो तुम्हें लगेगा कि माहिरा की मोमो ना, तुम्हें लगेगा कि अपनी बेटी को इस घर में जगह दिलाने के लिए मैं प्रीता के खिलाफ तुम्हारे कान भर रही हूँ या तुम्हें भड़का रही हूँ। रमोना प्लीज, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बात यह है कि प्रीता ने अक्षय पर इल्जाम लगाया कि वो कृतिका को धोखा दे रहा है। कृतिका, तुम हमारी शादी से खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। अब भाई अक्षय, आई एम रियली सॉरी। प्रीता जी, इट्स ओके। मतलब आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको। वैसे मैं भी इंसान हूं, थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे भी आता है। मैं चाहता तो ये शादी तोड़ सकता था, पर फिर कृतिका का ख्याल आया। कृतिका मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये घर, ये परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वैसे भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पछतावा होता है। सच में? हाँ जानकी आंटी, पहले तो मुझे भी यही लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। अक्षय वाकई अच्छा लड़का है, सीधा साधा है। और मैंने ना उसका एक्चुअली फोन चुरा।
चुराया नहीं, मतलब मुझे उसका फ़ोन मिला माँ, तो मैंने किसी न किसी तरह उसमें पासवर्ड डाल के उसका फ़ोन खोल लिया था। जी आंटी, और जिस तरह के मैसेजेस थे ना उसमें, उससे साफ पता चल रहा था कि अक्षय और रुचिका सिर्फ दोस्त नहीं तो उससे कई बढ़कर है। हाय रब्बा, इन्ना वड्डा तो का। माँ मैंने तो सबको बताने की भी कोशिश की, अपनी आंखों से देख लिया था मैंने उस लड़की के साथ उसे, सबको बोला, लेकिन ये अक्षय बहुत चालाक भी है। उसने मेरे सामने स्टोरी ऐसे घुमा ली कि किसी को उस पर कोई शक ही नहीं हुआ। माँ क्या हुआ? आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। क्या कहूँ? क्या घर में और लोग नहीं हैं? और कोई रिश्ता नहीं है उसका? क्या तू उसकी भाभी है इसीलिए वो तेरी दोस्त है इसलिए तू सब कुछ करेगी? और तू कर भी लेगी तो कौन तुझ पर विश्वास करेगा? सारे सबूत इकट्ठे करके अपनी जान पर खेलकर तू सब कुछ लेकर आएगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि अक्षय गलत लड़का है, लेकिन वो लोग तेरी बात नहीं मानेंगे। सब लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, सब तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू उन सब का सामना कर सके? हाँ क्यों नहीं? मैं सब कुछ जानते हुए समझते हुए आंखें बंद करके कृतिका की जिंदगी बर्बाद भी नहीं होने दे सकती हूँ। ऐसा तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं तो सच के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्षय पे इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने, समझ नहीं क्या हो आपने आपको? बुआ, आप बेकार में छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ है। I mean, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि कृतिका से प्यार करती है, उसकी फिक्र उसे। That's it. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसका ये प्यार और उसकी ये फिक्र जो अक्षय और कृतिका के रिश्ते को तोड़ते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता अरोरा, इस बार बात मेरी बेटी की है, उसकी लाइफ की है, उसकी शादी की है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस शादी में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम करने की कोशिश करे। अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी जिसका सपना तक नहीं देखा होगा तुमने। जस्ट रिमेंबर दैट। बुआ, और कारण तुम इसकी गलतियों में इसका साथ देना बंद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। और एक बात अच्छी तरह से याद रखो, कृतिका तुम्हारी बहन है, बहुत प्यार करते हो ना उससे? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, आउट! प्रिया देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? तुम सोचती बहुत हो। बहुत सोचती हूँ, लेकिन किसके लिए? कृतिका के लिए। Enough यार। प्रीता, मैं जानता हूँ तुम कृतिका की फिक्र करती हो, उसके बारे में कंसर्न हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अक्षय गलत लड़का निकला तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। सो प्लीज ये सब सोचना, ये सब करना बंद करो, ओके? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ कहता ना तो मुझे बुरा लगता है। रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आप लोग यहाँ? अरे आइए ना, आइए आइए। हाँ बेटा, बैठो। हाँ अंकल आंटी, ये शगुन आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा। बैठो बेटा। वो आंटी जी एक्चुअली प्रीता भाभी शगुन लेके आ रही थी, तो उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सब आ गए। अरे देखो ना कितनी फॉर्मल हो रही है आंटी। इतनी फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? अरे बेटा तेरा ही तो कार है। आंटी वैसे अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? बेटा अक्षय शावर ले रहा है अपने रूम में, बस आता ही होगा। ओह, तो ये सही मौका है, अक्षय शावर में है, उसके रूम को चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। अच्छा ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय या कॉफी? अंकल जूस
ऑरेंज ऑरेंज चलेगा? नहीं नहीं अंकल, इसे ऑरेंज जूस नहीं पीना है। एक्चुअली आंटी इसके मन में कुछ और ही जूस है। आई मीन इसको दूधी करेला एलोवेरा वाला जूस पीना है। हाँ, पालक भी डाल देना। हाँ, एलोवेरा, दूधी, पालक घर पे नहीं है क्या आंटी? आप तो कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस भी ठीक है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अभी आ जाता है। अरे मार्केट पास में ही तो है, यूं गया और यूं आया। भाई कृत्या का भाई है, इतनी खातिरदारी तो बनती है हमारी। थैंक यू, मैं अभी क्या देख रहा था। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू। और मैं ना जाके फटाफट गर्मा गर्म पराठे बना के लेके आती हूँ, ठीक है? अक्षय बस आता ही होगा, तुम इधर ही वेट करो। थैंक यू आंटी। क्या हो गया तुम दोनों को? समीर भाई सीरियसली, एलोवेरा दूधी करेला, क्या घर पे तो कभी नहीं पीते आप ये सब कुछ? और तुझे इतनी भूख कैसे लग गई? ऐसे तो कभी नहीं खाती। अरे वो मैं कृतिका ऑफिस इतना थोड़ा ना खाएंगे, ये तो इसलिए किया था कि फैमिलीज क्लोज हो जाएं, सास बहू में तो बातें हो जाए, समझ रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं, ये सब तो कृतिका अच्छे से समझती है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कृतिका कि तुम्हें किचन में जाकर अपनी सास का हाथ बटाना चाहिए। अगर शादी से पहले सास को अपना दोस्त बना लो ना, तो उम्र भर दोस्ती रहती है दोनों के बीच। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं उनकी हेल्प करके आती हूँ, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ।